बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपका कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी चिकन कढ़ाई। सबसे पहले चूल्हा जला लें और एक कढ़ाई रख दें उस पर। अब इसमें तेल डाल दें 150 ml, 1/3 कप यानी 1 कप के 3 हिस्से। तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें और इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची डाल दें कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, और लहसुन अदरक को थोड़ी देर पकने दें ताकि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे 3 पाव। लेग पीस में मैंने कट लगा दिए हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि लेग पीस में कट क्यों लगाए जाते हैं। एक नंबर तो इसके अंदर तक मसाला चला जाए इसीलिए इसमें कट लगाया जाता है, और दूसरा नंबर जो मेन पॉइंट होता है इसीलिए इसमें कट लगाया जाता है कि जो नसें होती हैं वो तेल में जाकर फूल जाती हैं, इसीलिए लेग पीस टूट जाता है। जब हम इसमें कट लगा देते हैं तो नसें कट जाती हैं, इसीलिए वो तेल में जाकर टूटता नहीं है। अब हम अदरक लहसुन और चिकन को साथ में फ्राई करेंगे। इससे चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इस अमल से चिकन में जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चिकन को इतनी देर फ्राई करें कि चिकन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि चिकन जले भी नहीं और अदरक लहसुन वगैरह भी, और प्यारा सा कलर भी आ जाए। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, 1 चम्मच से थोड़ा कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें और उन्हें बीच में से कट करके पूरे चिकन पर फैला दें। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट के लिए। चूल्हा हमारा अब तक तेज़ था, अब हम दरमियाना कर देंगे। अब ढक्कन खोल दें और चिमटे की मदद से टमाटरों का छिलका रिमूव कर दें। अब तमाम टमाटरों को एक साइड पर इकट्ठा करते जाएं और इनकी खूब अच्छे से पिटाई लगा दें। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच कटर मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटा धनिया और आधा चम्मच कुटा ज़ीरा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप गरम मसाला खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला भी डाल दें। हमारे यहाँ ज़्यादा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए मैं नहीं डाल रही। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और मसालों की भुनाई कर लें 3 से 4 मिनट तक। अब मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें दही डाल दें 1 कप फेंटा हुआ और अच्छे से मिक्स कर दें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब करीब दही का पानी भी खुश्क हो गया है। हम चिकन चेक कर लेंगे गली है या नहीं गली, और हमारी चिकन 100% गल गई है। अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लें। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप ये डिश फटाफट से बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और खाने में एकदम लाजवाब है। मेहमान तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई है। चूल्हा बंद कर दें, हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। और ये हमारी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।